नीलम आहूजा अपने बेटे करण आहूजा से कहती है कि बेटा तुमको दिल्ली जाना है और दिल्ली में जहाँ तुम्हारे मामा रहते हैं मैंने उनको वो बात सारी बता दी है जिस काम के लिए तुम्हें वहाँ जाना है। और बेटे वहाँ पर करीब तुम्हें 3 दिन का समय लगेगा। 3 दिन के बाद अपने मामा से मिलते हुए वापस आ जाना। इस बात को सुनकर जो करण है वह काफ़ी हैरान रहता है और अपनी माँ से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या काम आ गया जिसकी वजह से मुझे 3 दिन वहाँ रहना होगा। तो यहाँ पर वो माँ नीलम आहूजा बताती हैं कि बेटा बहुत ही ज़रूरी काम है, तुम्हारे पिताजी का काम है और यदि तुमने वह काम नहीं किया तो तुम्हारे पापा नाराज़ हो जाएंगे। दोस्तों ये बात सुनकर वह जो कर्ण है वह कहता है कि लेकिन माँ जो 3 दिन मैं वहाँ रहूँगा फिर आपके पास कौन रहेगा। दरअसल जो कर्ण है वह उस नीलम आहूजा का इकलौता बेटा है। नीलम आहूजा अब अपने बेटे करण से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करनी है, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारी माँ हूँ। दोस्तों अब जो करण है वह अपनी माँ की इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वह कहता है कि माँ तुम अकेले कैसे रहोगी, चलो मैं एक काम करता हूँ। अब कर्ण अपने दोस्त शिवम के पास फोन करता है और शिवम से कहता है कि भाई तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। शिवम भी जो कि कर्ण का दोस्त है और कर्ण के कहने पर बहुत ही जल्दी कर्ण के घर पर पहुंच जाता है। कर्ण अब अपने मित्र शिवम को एक खास जिम्मेदारी सौंपता है और उसे कहकर जाता है कि देखो मैं 3 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तुम 3 दिन तक हमारी माँ का ख्याल रखिएगा। और बस अब कर्ण वहाँ से रवाना हो जाता है। दोस्तों अब जो शिवम है वह कर्ण के घर पर ही मौजूद होता है और बस कर्ण की माँ नीलम को नीलम आंटी बोला करता है। यहाँ पर वह देखता है कि शाम के समय उनकी जो आंटी यानी कि नीलम आंटी है, नीलम आंटी के बातचीत करने का तरीका और चाल ढाल दोनों बदले हुए हैं। आखिर वह क्या बात कहना चाहती है, वह आती है और अब उस शिवम के पास बैठ जाती है। शिवम के पास बैठकर वह कुछ इस प्रकार की बातें करने लगती है। उन बातों को सुनकर वह लड़का शिवम बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नीलम के इस प्रकार से बातें करने से आखिर वहाँ पर होना क्या था और वह करना क्या चाह रही थी, इस बात को लेकर वह शिवम भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। दोस्तों अब जो नीलम है वह उस शिवम के पास बैठकर उसके सीने पर उसकी कमर पर हाथ फैलाने लगती है और धीरे धीरे वह उस शिवम के उस नाजुक अंग को भी सहलाना शुरू कर देती है। दोस्तों जैसे ही नीलम आंटी इस प्रकार का कोई कार्य करती हैं तो इस बात को देखकर उस शिवम की सांसें हलक में ही अटक जाती हैं। वह बिल्कुल सूख जाता है कि आखिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है। दोस्तों अब उस नीलम आंटी ने उस लड़के शिवम के साथ क्या किया यह तो आप बेहतर समझ गए होंगे। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी मामले में क्या क्या हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, आप एक भी सेकंड की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वरना आप एक अहम जानकारी से छूट जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से। दोस्तों चंडीगढ़ में रहने वाले प्रकाश आहूजा जिनकी पत्नी नीलम आहूजा होती है, प्रकाश आहूजा जो कि एयरपोर्ट पर कार्य किया करते हैं। प्रकाश आहूजा का एक बेटा भी होता है, उनका नाम होता है कर्ण आहूजा। दोस्तों ये तीनों लोग जिस प्रकार से उस घर में बड़ी शांति से रहते हैं, अब यहाँ पर प्रकाश आहूजा की ड्यूटी चेंज होती रहती है और फिलहाल प्रकाश आहूजा जोधपुर राजस्थान में कार्यरत है, यानी कि वो वहाँ पर रहा करते हैं और चंडीगढ़ में उनका बेटा कर्ण और उनकी माँ यानी कि नीलम रहा करती हैं। दोस्तों यहाँ कर्ण जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है वह अपनी माँ नीलम आहूजा के साथ रहा करता है। नीलम आहूजा जिनकी उम्र 35 वर्ष है। दोस्तों आप इस उम्र को देखकर वाकई में सख्ती में रह गए होंगे क्योंकि एक 35 साल की माँ का 22 साल का बेटा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कर्ण आहूजा है वह कर्ण आहूजा प्रकाश आहूजा का जो प्रकाश आहूजा की पहली पत्नी है उनका बेटा है, यानी कि उनका एक गंभीर बीमारी के चलते शरीर पूरा हो गया था और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। लेकिन अब प्रकाश आहूजा अपने बेटे
का कैसे ख्याल रख पाते। अब वो अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं और वह दूसरी शादी होती है उनसे काफ़ी कम उम्र की, वह नीलम आहूजा से। नीलम आहूजा जो कि दिखने में वाकई में बहुत सुंदर है, वो जब प्रकाश आहूजा के घर में आती हैं तो यहाँ पर प्रकाश आहूजा को हर प्रकार से खुश रखती हैं, संतुष्ट रखती हैं। साथ ही साथ उन्होंने उस करण आहूजा नाम के उस लड़के की बहुत ही अच्छी देखरेख करी है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रकाश आहूजा घर से बाहर रहते हैं, अक्सर जो वो नीलम आहूजा है, यानी कि एक नई उम्र की जो पत्नी है उनकी, वो अक्सर अपने पति की प्यार के लिए तरसती रहती हैं। आखिर वो क्या करें क्या ना करें, बहुत ही ज़्यादा जहदोजहद उसके दिमाग में चल रही होती है। दोस्तों, यहाँ कर्ण का बहुत ही प्यारा दोस्त होता है शिवम। शिवम जो कि एक सामान्य परिवार से आने वाला लड़का है। शिवम के शरीर काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ सुंदर देखने वाला ये लड़का, शिवम और कर्ण दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं। और दोस्तों, जहाँ कर्ण की उम्र मात्र 22 वर्ष है, उसके दोस्त शिवम की भी उम्र इसके ही बराबर की होती है। शिवम अब जो कि अपने दोस्त कर्ण आहूजा के कहने पर उनके घर में आ गया था और अब वह यहाँ पर उसकी जो नीलम आंटी है उनकी देख रेख में उस घर में ही टिका हुआ होता है। दरअसल उससे पहले की एक और कहानी मैं आपको बता दूं कि कर्ण जो कि शिवम का बहुत ही अच्छा दोस्त है, कर्ण का अचानक बहुत ही ज़्यादा मन उखड़ा उखड़ा हो रहता है। दोस्तों, कर्ण का मन जब इस प्रकार से उखड़ा हुआ है और वह किसी से ठीक ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहा है, तो अब कर्ण की जो माँ है यानी कि नीलम आहूजा कर्ण से पूछती है कि बेटा आखिर क्या हुआ है, तुम क्यों परेशान हो। तो यहाँ पर अब कर्ण बताता है कि माँ, जो शिवम उसका दोस्त है, उसके पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उनका इलाज चल रहा है। उनके इलाज चलने की वजह से वो लोग अब जो शिवम है, शिवम की कॉलेज की फीस नहीं भर पा रहे। और दोस्तों, यहाँ पर वह बताता है कि जिस प्रकार से शिवम ने अपनी फीस नहीं भरी है, उसको अब आगे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और वह उससे बहुत पीछे हट जाएगा। उसका दोस्त उसका साथ छोड़ दे, यह उसको बिल्कुल ही मंजूर नहीं है, लेकिन वह क्या करे, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह उन रुपयों को देकर अपने दोस्त की मदद कर सके। दोस्तों, यहाँ पर जो नीलम है वो पूछती है कि बेटा उनको पूछो कि उनकी कितनी फीस है। तो कर्ण बताता है कि उस शिवम की जो फीस जाएगी वह करीब 25,000 रुपये है और इतने रुपये उसके पास नहीं है। दोस्तों, इस बात को सुनकर अब जो नीलम है वह अपने बेटे कर्ण के सर पे हाथ घुमाते हुए कहती है कि बेटा तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारी माँ जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारी मदद करेगी। और दोस्तों, अब यहाँ पर उस लड़के शिवम को बुलाया जाता है और शिवम को कर्ण की माँ नीलम अब अपने पास से 25,000 रुपये गिनकर उसको देती हैं और कहती हैं कि लो बेटा, अपने कॉलेज की फीस भर लो और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद मत करना। दोस्तों, शिवम अपनी नीलम आंटी से उन रुपयों को लेकर कॉलेज जाता है और अपनी फीस भर देता है और धीरे धीरे उनकी वह पढ़ाई उसी प्रकार से सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाती है। दोनों दोस्त जो कि अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं, वो बहुत ही खुश हैं और उनकी बड़ी खुशहाल जिंदगी चल रही है। दोस्तों, नीलम आंटी जो कि शिवम की नीलम आंटी थी और कर्ण की माँ थी, वो अक्सर उस शिवम नाम के उस लड़के को बड़ी ही कड़ी नज़रों से देखा करती थी। पता नहीं उनके देखने का अंदाज कुछ ऐसा था कि उस निगाहों को देखकर अक्सर जो शिवम नाम का वह लड़का है वह झेंप जाया करता था। आखिर वह बहुत ज़्यादा परेशान होता कि उसकी जो नीलम आंटी यानी कि उसके माँ के बराबर की जो वो नीलम आंटी हैं वो उनको ऐसे कैसे देखती हैं। वह बहुत ही हैरान परेशान होता है। और दोस्तों, जब कर्ण शिवम को एक अहम जिम्मेदारी सौंपकर दिल्ली जाता है तो यहाँ पर जो शिवम है वह अपने दोस्त के घर पर सोफे पर बैठा हुआ होता है। अचानक से वह नीलम आंटी वहाँ पर चाय बनाकर लाती है। अब जो नीलम है वह उस शिवम के कमर पर हाथ फिराने लगती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे यह हाथ जो शिवम है शिवम के नाजुक अंगों पर भी पहुंच जाता है। और दोस्तों, जैसे ही यह सब होता है, शिवम का जो आवाज़ है वह उसके हलक में अटक जाती है। वह अचानक से चुप हो जाता है और सख्ते में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी सांसें बहुत ही तेज चलने लगती हैं। नई उम्र का लड़का जैसे ही उसका इस प्रकार से भावावेश में जो स्पर्श होता है वह बहुत ही ज़्यादा हैरान है, दुखी है, परेशान है कि आखिर यहाँ पर उसकी नीलम आंटी उसके साथ क्या करने वाली है। और दोस्तों, देखते देखते वह नीलम अब उस शिवम जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर होता है उसके होठों को चूम लेती हैं। और दोस्तों, देखते देखते उन दोनों के बीच में अब यहाँ पर शारीरिक संबंध बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर वह जो लड़का है यानी कि शिवम
अपने आप को बचाने की बहुत सारी कोशिश करता है, लेकिन नीलम यहाँ पर कहती है कि नहीं शिवम, अब तुम कोई कोशिश मत करना, मैं अपना सारा काम खुद कर लूँगी। मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम्हें देखकर मेरे मन में ऐसी तरंग उठती हैं, मैं अपने आप पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। और दोस्तों देखते देखते दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जो वह लड़का है यानी कि शिवम है, वह भरपूर साथ निभाता है अपनी नीलम आंटी का। और दोस्तों करीब 20 मिनट बाद दोनों एक दूसरे को भरपूर तरीके से संतुष्ट करते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही शिवम वहाँ अपनी आंटी नीलम से अलग हुआ है, वह अब ना तो बोल पा रहा है ना ही आंखें खोल पा रहा है। उसके शरीर में अचानक से पता नहीं क्या हो रहा है, वह बहुत ही ज़्यादा घबराहट में है और उसके पैर जो हैं वो कांपने लगते हैं। आखिर वो करे तो क्या करे। यहाँ पर अब नीलम जो है वो उस लड़के यानी कि शिवम को बड़े प्यार से समझाती हैं, उसको वहाँ पे लिटाती हैं और उससे कहती कि बेटा शांत हो जाओ, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ है। दोस्तों जो शिवम में बहुत ज़्यादा घबराया हुआ परेशान है, वह आखिर करे तो क्या करे। वह तो अपने दोस्त को दिए गई अपने वचन को निभा रहा होता है। आखिर उस कर्ण की माँ ने ही उसके साथ इतना बुरा कृत्य क्यों किया। वह यह बात सोचकर बहुत ही ज़्यादा हैरान है, परेशान है कि वह आखिर करे तो क्या करे। और दोस्तों अब जो नीलम नाम की वह जो महिला है, वह अब एक बार में नहीं रुकती है। वह रात को भी शिवम को वहीं सोने के लिए बोलती है। शिवम मजबूरस अब उस घर में ही रुक जाता है। और दोस्तों फिर रात को भी वही कार्य होता है जो कि दिन में हुआ था। और दोस्तों अब तो यह काम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हुआ था। और दोस्तों जैसे ही कर्ण वहाँ से वापस लौट कर आता है दिल्ली से, वह देखता है कि यहाँ पर तो जो उसका दोस्त शिवम, जिसको बहुत ही ज़्यादा खुश और प्रसन्न होना चाहिए था कि उसका दोस्त कर्ण लौट कर आया है, वह कर्ण बहुत ही हैरान है कि उसके दोस्त शिवम का जो चेहरा है बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरा हुआ है। आखिर उस शिवम के साथ क्या हुआ है, इस बात को जब वह कर्ण पूछने लगता है कि शिवम मेरे दोस्त आखिर ऐसा क्या हुआ है, तो यहाँ पर शिवम अब अपने दोस्त से सारी बात रो देता है। वह कह देता है कि मैं सारी बात तो तुम्हें बताऊंगा, लेकिन हम पहले तो पार्क में चलेंगे। और दोस्तों अब दोनों दोस्त चलते चलते पार्क में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही शिवम अपने दोस्त कर्ण को जो उसके ऊपर बीती थी वह बात बताता है, तो यहाँ पर कर्ण के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अब जो कर्ण है वह अपने दोस्त शिवम को समझाते हुए कहता है कि भाई जो हुआ सो हुआ, उस जो हो चुका है उस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूँ। और दोस्तों अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कर्ण पहुँच जाता है अपने घर, और घर में जाकर वह अपनी माँ नीलम से कहने लगता है तुम तो बहुत ही गंदी मानसिकता की औरत हो। तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि शिवम जो कि एक ऐसा लड़का है, तुम्हारे बेटे की उम्र का लड़का है, तुमने उसके ऊपर अपनी नीयत फिसला दी। यानी कि तुम चाहती क्या थी, तुम्हें कुछ ऐसी ही ज़रूरत थी तो तुम मुझसे कहती। तो यहाँ पर वह नीलम कहती बेटा कुछ बातों को अपने बच्चों को बताना यानी कि उनसे छुपाना ही पड़ता है, लेकिन वे करे तो क्या करे। तुम्हारे पिता को आते आते करीब 6 महीने गुजर जाते हैं, आखिर मैं कहाँ जाऊँ। यह उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी, लेकिन कर्ण कहता है कि माँ तुम हमारा ख्याल रखती हो, यही बात हमारे लिए बहुत बड़ी है और तुम बस इसी हालात में सही रहा करो। दोस्तों इतनी बात कहकर वह कर्ण वहाँ से चला जाता है। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं आप लोगों से। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कर्ण की माँ ने शिवम के साथ जो किया क्या वह सही था या गलत। दोस्तों जिस प्रकार से उस शिवम के छक्के छूटे हुए थे, आखिर उसके शरीर में ऐसी क्या बात हो गई थी। दोस्तों नीलम के दिमाग में इस प्रकार की बातें क्यों आई और क्यों उसने अपने बेटे की उम्र के उस बेटे के दोस्त शिवम के साथ वो शारीरिक संबंध कायम करे। दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। मैं जानता हूँ ऐसी हालात हर किसी के यहाँ पर ऐसे अक्सर घरों में होती रहती हैं। और दोस्तों आप लोग अपने साथ अपनी बीती जो कहानी है उसको भी बता सकते हो, हम लोग किसी के भी नाम को उजागर नहीं करेंगे। और दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।